हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट वीडियो सेशन में। और आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके जो नॉरसेट मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि आपका मेंस जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपके जितने भी जो सेक्शंस होंगे उन सभी को कवर करने वाला है। और सिजोफ्रेनिया का ये टॉपिक जो कि बहुत कम लोगों को पता है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और 4A सिम्टम्स, ये तो आपने आज से पहले पढ़े ही होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ यूनिक सिम्टम के बारे में, जिनके बारे में एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आपके मेंस में भी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो होते हैं वो कौन से डिसऑर्डर के बताए गए हैं। तो आपको सबसे पहले जवाब देना है कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? सिजोफ्रेनिया के हैं। तो सबसे पहले क्लियर हो गया है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो होते हैं वो किसके हैं? सिजोफ्रेनिया के हैं। और ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए किसने? दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गिवन बाय, तो आप कहेंगे फर्स्ट रैंक सिम्टम गिवन बाय कूट स्नेडर। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? कूट स्नेडर। ये स्नेडर नाम के साइंटिस्ट ने जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, 4A सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही सिजोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए कुछ फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए हैं। उन सिम्टम्स को, इन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को अपन ने नाम दे दिया है फर्स्ट रैंक सिम्टम। और वो फर्स्ट रैंक सिम्टम दिया किसने? कूट स्नेडर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब वो सिम्टम्स है क्या, तो उनमें क्या क्या ऐड किया गया है? सबसे पहला सिम्टम आता है आपके थॉट इको। थॉट इको या ऑडिएबल थॉट्स। थॉट इको या अपन इसको कहते हैं ऑडिएबल थॉट्स। दूसरा जो होता है वो आपके होता है थॉट इंसर्जन। थॉट इंसर्जन। इसके बाद में आता है थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल। इसके बाद में आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग। देखो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपके थॉट इको, इसके अलावा थॉट इंसर्जन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इनके अलावा आते हैं मेड फिनोमिनन, जिसमें 3 मेड सिम्टम्स आते हैं। एक तो होता है मेड एक्ट, एक होता है मेड इम्पल्स, और एक होता है मेड फीलिंग्स, मेड अफेक्ट। मेड अफेक्ट। तो ये 3 मेड फिनोमिनन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेड एक्ट, मेड इम्पल्स और मेड अफेक्ट। इनके अलावा कौन कौन से सिम्टम होते हैं? सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी। और लास्ट सिम्टम डेल्यूजनल परसेप्शन। डेल्यूजनल परसेप्शन। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कौन कौन से हैं सिजोफ्रेनिया के, तो आपको कहना है थॉट इको या ऑडिएबल थॉट्स, थॉट इंसर्जन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा मेड एक्ट, मेड इम्पल्स और मेड अफेक्ट। और इनके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपके सोमेटिक पैसिविटी और डेल्यूजनल परसेप्शन। टोटल 7 ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को अपन ने फर्स्ट रैंक सिम्टम नाम दिया है। और इनको कई जगह पर शॉर्ट फॉर्म में स्नेडर्स FRS बोला जाता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? स्नेडर्स FRS। देखो, FRS का मतलब क्या हो गया? स्नेडर के द्वारा दिए गए फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ जाए तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि स्नेडर्स FRS क्या है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कहते हैं। और ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं? सिजोफ्रेनिया के अंदर। क्लियर है क्या? अब मैं एक एक करके आपको इन सब का मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इनके मीनिंग पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 तो आप अच्छे से जानते होंगे, बाकी के बारे में आपको एक बार सिस्टमेटिक बता देता हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें
जितने भी जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है उनमें मैंने आपको क्या कहा, थॉट इको, थॉट इको, या इसको अपन कहते हैं ऑडिएबल थॉट। क्या कहते हैं, ऑडिएबल थॉट। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ें आपस में बात करती है, जैसे कि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है। उस ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का ही स्नेडर ने नाम चेंज कर दिया। इस ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का ही इन्होंने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। और कई कुछ जगह पर इसको सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन भी कहा गया है, और कुछ जगह पर इसको कमांड हेल्यूसिनेशन भी नाम कहा गया है। कमांड हेल्यूसिनेशन, कमांड हेल्यूसिनेशन, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जब भी कोई आवाज़ आती है तो वो आवाज़ हमेशा कोई ना कोई कमांड देती है, कोई ना कोई एक्ट करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो सही हो चाहे गलत एक्ट हो। ठीक है, और वो जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को अपन ने नाम क्या दे दिया, थॉट इको या ऑडिएबल थॉट्स, मतलब कि आवाज़ें सुनाई देना, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, और इसी को सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन कहते हैं, और इसी को कमांड हेल्यूसिनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या मिलती है, कमांड मिलती है। आपके आकर के वो पेशेंट ने झापट लगा दी और आपने कहा क्यों किया, तो वो कहता है कि भाई मैंने नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है, मेरे को तो इंस्ट्रक्शन मिला था कि जा और एक लगा दे, मैंने लगा दी। इसका मतलब है ये जो उसको आवाज़ आई क्या, झापट लगाने की, अरे उसको क्या कहोगे, कमांड हेल्यूसिनेशन। इसके बाद में दूसरा कौन सा था, थॉट इंसर्जन। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। थॉट इंसर्जन का मतलब होता है कि विचार जो होते हैं, आइडियाज़ जो हैं, आइडियाज़ इम्पोज्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। अरे जो विचार हैं वो विचार किसी देवीय शक्ति के द्वारा मेरे माइंड के ऊपर डाले जा रहे हैं, मेरे माइंड में डाले जा रहे हैं, आइडियाज इंसर्ट किए जा रहे हैं, इम्पोज्ड किए जा रहे हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। कोई देवीय शक्ति है या कोई भी ऐसी पावर है जो मेरे माइंड में थॉट्स को, विचारों को इंसर्ट करती है, तो उसको कहते हैं थॉट इंसर्जन। तीसरा जो था वो अपने था थॉट विथड्रॉल। और थॉट विथड्रॉल में क्या होगा, देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, विचार को इंसर्ट कर रहा था, और यहाँ पर क्या करेगा, व्यक्ति कहेगा कि विचार बाहर निकाले जा रहे हैं। ठीक है ना, मेरे माइंड से विचार जो होते हैं वो विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो लिखेंगे आइडियाज विड्रॉल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो मेरे विचार हैं वो माइंड से क्या किए जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। देखो अगर माइंड में डाले जा रहे हैं तो इंसर्जन, बाहर निकाले जा रहे हैं तो विड्रॉल, और चौथा मैंने बताया था आपको थॉट ब्रॉडकास्टिंग। और थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार होना, मतलब लोगों तक पहुंचना। तो व्यक्ति कहता है आइडियाज कैन बी हेयर्ड, अरे आइडियाज सुनाई दिए जा रहे हैं, हेयर्ड बाय अदर पीपुल्स। मेरे जो विचार हैं वो विचार कोई दूसरे लोग सुन सकते हैं, और इसमें भी वो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार किसी एक्सटर्नल फोर्स को ही मानता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे विचार लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच रहे हैं, लोग मेरे विचारों को सुन रहे हैं, तो उसको अपन कहेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग। मेरे माइंड से विचार निकाल रहे हैं तो विड्रॉल, अगर मेरे माइंड में विचार डाल रहे हैं तो थॉट इंसर्जन, और अगर मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, थॉट इको या ऑडिएबल थॉट्स। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं थॉट पैसिविटी। इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, थॉट पैसिविटी। थॉट पैसिविटी का मतलब हो गया विचार किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में चले गए, और अब वो या तो इंसर्ट करेगा या विड्रॉ करेगा या ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो चारों कंप्लीट हो गए, थॉट इको, थॉट इंसर्जन, थॉट विड्रॉल और थॉट ब्रॉडकास्टिंग।
अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मेड फिनोमिनन। मेड, अब देखो मेड फिनोमिनन में मैंने क्या बताया था, एक तो बताया था मेड एक्ट। मेड एक्ट में क्या होगा, व्यक्ति कहेगा कि ये एक्टिविटी मेरी नहीं है। एक्ट जो भी है वो किसी दूसरे व्यक्ति का है। एक्ट इम्पोज्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। अरे ये जो मैं एक्टिविटी किया हूँ, ये जो मैं एक्टिविटी किया हूँ वो एक्टिविटी मेरी नहीं है, कोई देवीय शक्ति करवा रही है। देखो मैंने कहा था कि आप बैठे हो और बैठे बैठे आपके आकर के झांपट लगा दिया और वो कह रहा है कि मेरे को आवाज़ सुनाई दी थी झांपट देने के लिए, तो हो गया ऑडिटरी एल्यूसिनेशन। और व्यक्ति कह रहा है कि कोई पावर थी उसने ला करके और आपके क्या लगा दी, झांपट लगा दी। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेड एक्ट। एक्ट अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक्ट अंडर कंट्रोल, एक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अरे मेरी एक्टिविटी को कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से आता है मेड अफेक्ट। अरे मेड अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन, इमोशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि इमोशन अंडर कंट्रोल। अरे मेरे जो इमोशन हैं वो किसी देवीय शक्ति के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। व्यक्ति हंसता है और कहेंगे कि क्यों हंस रहा है, क्या पता कोई देवीय शक्ति है जो हंसा रही है। बहुत दुखी हो गया, चुपचाप बैठा हुआ, सेड, दुख। देखो इमोशन में क्या होगा, दुख या खुशी प्रकट करेगा और उस दुख और खुशी के लिए जिम्मेदार ठहराएगा किसी एक्सटर्नल फोर्स को। और इसके बाद में आपके आ रहा है मेड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए इच्छा का होना। बार बार आपके मन में एक इम्पल्स जनरेट होती है, एक आइडिया आता है कि मैं ये काम करूं, तो उस काम करने की डिजायर को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और ये पर्सन कहेगा कि मेरी जो इम्पल्स हैं वो इम्पल्स भी क्या है, अंडर कंट्रोल हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मेरी जो इम्पल्सेज हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो क्या की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है। तो इसको क्या कह देंगे, मेड फिनोमिनन, मेड एक्ट, मेड अफेक्ट और मेड इम्पल्स। और लास्ट में अपन ने बताया था सोमेटिक पैसिविटी, सोमेटिक पैसिविटी। और सोमेटिक पैसिविटी में क्या होता है, व्यक्ति अपने कुछ सोमेटिक सिम्टम्स के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स को जिम्मेदार ठहराता है। देखो कैसे, पेशेंट सेज दैट सम स्किन सेंसेशन आर imposed by any external फोर्स। देखो इसमें कुछ सोमेटिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कुछ बॉडी के सेंसेशन आ गए, ठीक है, कोई भी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो गई आपके इनर बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे कि सेंसेशन का आना, जैसे कि अंदर कुछ हलचल महसूस होना। और व्यक्ति कहता है कि ये जो स्किन के सेंसेशन है वो क्यों आ रहे हैं, कोई इसके लिए देवीय शक्ति जिम्मेदार है जो क्या कर रही है, इन पार्टिकुलर मेरे एक्शन, मेरे बॉडी के अंदर क्या करवा रही है, सोमेटिक फंक्शनिंग करवा रही है। व्यक्ति अपने सोमेटिक फंक्शनिंग के लिए किसी ना किसी दूसरी पावर को जिम्मेदार ठहरा देता है। इसका मतलब ये हो गया सोमेटिक पैसिविटी, सोमेटिक सिम्टम्स अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्स, अंडर कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या कह देंगे, सोमेटिक पैसिविटी। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवाइज कर लो। अगर कोई कहता है थॉट इको, मतलब कि इसमें क्या आती है, आवाज आती है, इसमें कोई ना कोई ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होगा। अगर व्यक्ति कह रहा है कि विचार मेरे माइंड में इंसर्ट किए जा रहे हैं, थॉट इंसर्जन, विचार माइंड से निकाले जा रहे हैं, थॉट विड्रॉल, विचार लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचाए जा रहे हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अगर मेरी एक्टिविटी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, मेड एक्ट। मेरी इम्पल्स के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, मेड इम्पल्स। मेरे इमोशन के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, मेड अफेक्ट। मेरे सोमेटिक फंक्शनिंग के लिए
कोई दूसरा जिम्मेदार है, इसका मतलब क्या हो गया, सोमेटिक पैसिविटी। और लास्ट में बचा आपके डेल्यूजनल परसेप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेल्यूजनल परसेप्शन। क्या मतलब होता है डेल्यूजनल परसेप्शन का, समझिएगा। देखो दो शब्द हैं, एक तो डेल्यूजन और दूसरा क्या है, परसेप्शन। डेल्यूजनल परसेप्शन, दोनों को मिलाकर के अपन ने क्या बनाया है, डेल्यूजनल परसेप्शन। डेल्यूजनल परसेप्शन का मतलब क्या होता है समझना, एनी नॉर्मल परसेप्शन, एनी नॉर्मल परसेप्शन विद एनी फॉल्स बिलीफ। व्यक्ति को परसेप्शन तो नॉर्मल होगा, लेकिन उस परसेप्शन के साथ में कोई झूठा बिलीफ जुड़ जाएगा, विद एनी फॉल्स बिलीफ, या एनी नॉर्मल परसेप्शन एसोसिएटेड विद एनी फॉल्स बिलीफ, एसोसिएटेड विद एनी फॉल्स बिलीफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई पेशेंट रेड लाइट देखता है, जैसे भी कोई पेशेंट रेड लाइट देखता है, कहीं पर भी रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में लाल बत्ती जल गई, अरे कौन सी वाली बत्ती, अरे वही रोड वाली, जैसे ही लाल बत्ती जली अब पेशेंट को कोई फॉल्स बिलीफ हो गया। वो कहता है रेड लाइट जलते ही एलियंस उतरने वाले हैं, एलियंस आर कमिंग सून, अरे एलियंस आने वाले हैं। अब जहां जहां भी वो लाल लाइट देखेगा, जहां पर भी रेड लाइट देखेगा, अब देखो रेड लाइट तो रेड लाइट ही दिख रही है, परसेप्शन तो नॉर्मल है, लेकिन जब भी रेड लाइट देखता है तो उसको लगता है कि कौन आने वाले हैं, एलियंस आने वाले हैं। जब भी कोई भी ब्लैक कलर देखता है, देखते ही कहता है कि अब तो बारिश आने वाली है। इसका मतलब इस परसेप्शन को क्या कहते हैं, डेल्यूजनल परसेप्शन। किसी नॉर्मल परसेप्शन के साथ कोई झूठा बिलीफ ऐड हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, डेल्यूजनल परसेप्शन कहेंगे। क्लियर है क्या, ये आपके थे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स गिवन बाय कुर्ट स्नेडर। और अगर किसी भी व्यक्ति में ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स मिलते थे तो अकॉर्डिंग टू कुर्ट स्नेडर व्यक्ति को क्या डायग्नोस होता था, सिजोफ्रेनिया। क्लियर है क्या, तो आज के इस सेशन में अपन ने पढ़ा है फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, थॉट इको, थॉट इंसर्जन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, मेड एक्ट, मेड इम्पल्स, मेड अफेक्ट, सोमेटिक पैसिविटी और डेल्यूजनल परसेप्शन। क्लियर है क्या, मिलेंगे नेक्स्ट किसी शॉर्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।